लेकिन इस विश्लेषण को हम इन शब्दों में शुरू करना चाहते हैं। ये शब्द हैं डेमोक्रेसी करेक्ट्स इटसेल्फ, यानी लोकतंत्र स्वयं अपना सुधार करता है। जब इस देश के लाखों युवा पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे, तब सबसे बड़ी बहस यही थी कि भारत का लोकतंत्र इस पूरी घटना में किस पक्ष को चुनेगा। यानी सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं रह गया था। सवाल यह था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र किस ओर लौटेगा। और आज जब हमने इन तस्वीरों को देखा तो हमें सबसे पहले यही शब्द याद आए कि डेमोक्रेसी करेक्ट्स इटसेल्फ। आज सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है, आज ये पता चला है कि जब इस देश के युवाओं ने आवाज उठाई तो सरकार ने उस आवाज को सुना, संस्थाओं ने उस पर प्रतिक्रिया दी, व्यवस्था ने खुद को सुधारा। और यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसमें वो गलती होने पर खुद को सुधार सकता है। आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो इसमें आंदोलन की गरिमा भी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, इसमें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात, यह इस्तीफा हमारे उन युवाओं की जीत को दिखा रहा था जो अपने भविष्य के लिए जवाबदेही मांग रहे थे। वो जवाबदेही जो गलतियों पर व्यवस्था को बदलती है और ये सुनिश्चित करती है कि इस देश के प्रत्येक युवा के साथ न्याय हो। देखिए, कंफर्म है, कंफर्म है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की घोषणा किसी राजनीतिक बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की। उन्होंने देश के युवाओं के नाम एक पत्र लिखा और इस पत्र में यह बताया कि आखिर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला क्यों किया। लिखा कि यह मामला उनके व्यक्तिगत सम्मान या प्रतिष्ठा का नहीं है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश की युवा आबादी है और वो नहीं चाहते थे कि देश के छात्र भ्रम, विवाद, राजनीतिक संघर्ष के जाल में फंसे। और यही वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जंतर मंतर समेत देश भर में बन रहे हालात राष्ट्रीय एकता बनाए रखने, किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत को इस मुद्दे का फायदा उठाने से रोकने, छात्रों के भविष्य को लंबे कानूनी विवादों में उलझने से बचाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि देश के बच्चे अपना समय आंदोलन नहीं बल्कि पढ़ाई, अपने करियर पर लगा सके। इसके लिए आज ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। और उनके इस पत्र को आइए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसका निष्कर्ष यही है, जो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं इसका निष्कर्ष ये है कि जंतर मंतर पर छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन हुआ उससे दबाव बना और उसी के बाद धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा हुआ है। औपचारिक रूप से अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये इस्तीफा सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से मांगा था या धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपनी स्वेच्छा से ये इस्तीफा दिया, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की पहल की और ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद यह दूसरी बार है जब किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री ने जनता के दबाव और उठते सवालों के बीच अपना पद छोड़ा है। इससे पहले साल 2018 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था और अब धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी सूची में जुड़ गया है। यह भी तब हुआ है जब धर्मेंद्र प्रधान उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जो साल 2014 से मौजूदा सरकार में लगातार मंत्री थे। इस पूरे घटनाक्रम को कुछ लोग सरकार की जवाबदेही के तौर पर देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक ऐसा कदम मान रहे हैं जिससे सरकार ने विवाद को खत्म करने, छात्रों के भरोसे को बनाए रखने की एक कोशिश की। कुल मिलाकर देखें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में उन चुनिंदा मौकों में शामिल हो गया है जब लगातार बढ़ते दबाव के बीच किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री ने अपना पद छोड़ा। और इसके बाद जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने किस तरह जश्न मनाया वो भी आप देखिए।
खबर यहाँ पर पहुंची, लोगों ने यकीन नहीं किया, क्योंकि आप देखिए नेट यहाँ पर स्लो है और लोगों की संख्या देखिए दूर दूर तक आपको जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी एक घटना की वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे कई महीनों से चल रहे विवाद, छात्रों की नाराजगी, लगातार बढ़ता दबाव, एक के बाद एक पेपर लीक, गलत ब्लैकलिस्टेड लोगों को बार बार टेंडर मिलना, कई सारी परीक्षाओं में लीक होना और परीक्षा लीक होने के बाद पेपर रद्द होने के बाद री एग्जाम की वजह से कई बच्चों का सुसाइड कर लेना। इसलिए आज इस इस्तीफे की पूरी टाइमलाइन को देखना होगा। ये कहानी शुरू हुई 3 मई। 3 मई को पहली बार नीट पेपर लीक का ये पूरा मामला सामने आया। मामला गंभीर हुआ तो सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। जांच सीबीआई को सौंप दी गई। दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा कर दी गई। ये शिक्षा मंत्रालय के लिए बड़ा संकट था, क्योंकि इसमें लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा था। एक बार पेपर लीक और दूसरी बार भी हो जाता तो आप कल्पना कीजिए इस पेपर लीक पर युवाओं का गुस्सा शांत होता। उससे पहले 13 मई को सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर नया विवाद खड़ा हो गया। ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग। कई छात्रों ने ओएसएम व्यवस्था को लेकर शिकायतें शुरू की। छात्रों का आरोप था कि स्कैन की गई कॉपियां साफ नहीं थी, कुछ पेज गायब थे, कहीं पर मार्क्स नहीं दिए थे, कहीं पर टिक मार्क लगा था फिर भी नंबर नहीं थे, कई उत्तर सही होने के बावजूद नंबर्स नहीं मिले थे और कुछ छात्रों की कॉपियों की जांच में गड़बड़ी का आरोप था। धीरे धीरे यह मामला भी बहुत बड़ा विवाद बन गया और कई महीने के आखिर में धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जिम्मेदारी भी अब जाकर ली है। उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। ये बयान इसलिए भी आया क्योंकि उसी वक्त कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक आंदोलन तैयार हो गया था। ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान के खिलाफ विरोध में बनाई गई जिसमें उन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसमें दावा था कि उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता बनने वाले बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताया था। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है कि उन्होंने इस वजह से नहीं कहा था, लेकिन खैर ये कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। अब अमेरिका में रहते हुए अभिजीत दीपके ने 16 मई को ये पार्टी बनाई। तब इसके कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए। सोशल मीडिया पर उस वक्त पेपर लीक की चर्चा बढ़ी और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया तो धर्मेंद्र प्रधान को यह कहना पड़ा कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और इसे ठीक किया जाएगा। यही वो बयान था जिसे अभिजीत दीपके ने मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते। अब इसी के बाद अभिजीत दीपके ने भारत लौटने का फैसला किया और यह कहा कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आ रहे हैं। यहां तक अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के बीच कोई संबंध नहीं था और यह भी तय नहीं था कि सोनम वांगचुक इस आंदोलन में अनशन पर बैठेंगे। इन सारे विवादों के बीच नीट की दोबारा परीक्षा हुई। 21 जून को यह परीक्षा करा दी गई। इस बार करीब 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 24 जून को धर्मेंद्र प्रधान ने फिर वहां कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। यहां से मामला और बढ़ा और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जब धर्मेंद्र प्रधान बार बार पेपर लीक की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब दोबारा परीक्षा हुई तब उससे पहले नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर ली। कल्पना कीजिए, जिन बच्चों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि इतनी मेहनत की थी, दिन रात एक करके एग्जाम दिया था, पेपर लीक की वजह से पेपर रद्द और अब फिर लग जाइए उसी तरह से पढ़ने में। व्यथा समझिए, कल्पना कीजिए कि किसी बच्चे ने इस वजह से अगर जान दे दी तो उस पर कैसा दबाव रहा होगा। अब सरकार भी जानती थी कि छात्रों की आत्महत्या युवाओं के गुस्से को बढ़ाएगी और इसलिए उसने 21 जून के री एग्जाम में पूरी ताकत झोंकी। हालांकि इससे गुस्सा कम नहीं हुआ। एग्जाम तो सफलता से हो गया, रिजल्ट भी निकल गए हैं, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा, जवाबदेही का मुद्दा बन गया कि भाई इतने बच्चों की जान गई है तो जवाबदेह कौन।
और 20 जून से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें शुरुआत में 500 लोग भी शामिल नहीं थे। लेकिन 28 जून को सोनम वांगचुक की इस आंदोलन में एंट्री हुई। वो सरकार की जवाबदेही के मुद्दे पर अनशन पर बैठ गए। जब इस अनशन को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए और सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के वीडियो वायरल होने लगे, तब जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। ये वही पल था जब कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद चलो का आह्वान किया। देश भर के युवाओं से जंतर मंतर आने की अपील की। इस मार्च से 2 दिन पहले जब 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई, तब युवा और नाराज हुए। हालात ऐसे बने कि जंतर मंतर भारत में ट्रेंड करने लगा। बड़ी संख्या में युवा 20 तारीख के संसद मार्च के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्च निकाला और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। इससे यह आंदोलन बड़ा हो गया। आखिरकार आज धर्मेंद्र प्रधान को अपना यह इस्तीफा देना पड़ा। आप खुद देखिए कि जब अभिजीत दीपके को पहली बार फोन पर यह खबर मिली कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तब वो और मौजूद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, इसका मंच से ऐलान किया। फिर देखिए, कंफर्म है, इससे आया कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है। इस इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने मंच से एक भाषण भी दिया और यह कहा कि अगर लोग अपनी मांगों को लेकर मजबूती से खड़े रहे, डरे नहीं, तो लोकतंत्र में बदलाव संभव है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र है। उन्होंने इस्तीफा दिया है। याद रखना, कॉकरोच से पंगा मत लेना। सुनिए। ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है। याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। भाषण के दौरान अभिजीत दीपके भावुक होकर मंच पर घुटनों के बल बैठ गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी एक दूसरे को गले लगाने लगे। वहां इसे इंसाफ का जश्न मनाया गया। इस दौरान अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और अभी पहला विकेट गिरा है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सुनिए। ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में बैठे हुए थे। दिस इज फॉर देम। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने ली थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनुकिरणा, पावन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, वेत्रियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं
सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द लीड वाले बच्चों का बैनर लो। मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री की कुर्सी कभी आसान नहीं रही। 2014 से अब तक 4 नेता इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन कोई भी एक बार में पूरा 5 साल का कार्यकाल शिक्षा मंत्री के रूप में पूरा नहीं कर पाया। सबसे पहले स्मृति ईरानी मई 2014 में शिक्षा मंत्री बनी। करीब 2 साल बाद जुलाई 2016 के कैबिनेट विस्तार में उन्हें इस मंत्रालय से हटाकर कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई। उनकी जगह प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा मंत्रालय संभाला। लगभग 3 साल तक जिम्मेदारी निभाई, लेकिन साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें दोबारा शिक्षा मंत्रालय नहीं मिला। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री बने, लेकिन जुलाई 2021 में स्वास्थ्य कारणों, खासकर कोविड के बाद आई परेशानियों के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने 7 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय की कमान संभाली और वो मोदी सरकार के सबसे लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे। 1845 दिन तक शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन नीट पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच आज उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यहां एक संयोग ये भी है कि मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्रालय छोड़ने वाले तीनों मंत्रियों स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल और धर्मेंद्र प्रधान को जुलाई महीने में ही इस मंत्रालय से विदाई मिली। यानी पिछले 12 सालों का इतिहास यही बताता है कि मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री का पद सबसे चुनौतीपूर्ण मंत्रालयों में रहा है। आप सब लोगों ने मिलकर इतिहास रच दिया है। जो लोग कहते थे कि हमारे यहां कभी इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा तो आज आप लोगों ने ले ही लिया है। हमारी सभी मांगों को मान लिया गया है, इसलिए जंतर मंतर का प्रदर्शन हम यही समाप्त कर रहे हैं। लेकिन जो वादा है आप लोगों से, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तो सभी लोग शांतिपूर्वक अपने घर लौटे, आराम करें, खुशी मनाएं और जरूर से उन परिवारों को याद करें जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया। यहां यह भी देखना होगा कि इस्तीफा कब हुआ। तब हुआ जब इससे पहले सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कड़े कदम है वो उठाने की कोशिश शुरू कर दी थी। 15 मई को 2026 को शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि 2027 से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में कराई जाएगी ताकि परीक्षा को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। इसके बाद 16 जून को नीट परीक्षा से पहले पेपर लीक अफवाहों को रोकने के लिए टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया और मैसेज एडिट करने की सुविधा भी बंद कर दी गई। बढ़ते दबाव के बीच 23 जुलाई को शिक्षा मंत्रालय में बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए।
शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की। फिर इसके बाद अगले दिन 24 जुलाई को सरकार ने पेपर लीक रोकने वाले कानून में बदलाव को मंजूरी दी। नए प्रावधानों में ऐसे मामलों की सुनवाई 3 महीने के अंदर पूरी करने, दोषियों को 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया। और भी कदम उठाए गए। इसी दिन एनटीए में भी कार्रवाई हुई और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े 47 कर्मचारियों को हटाया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस ने परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसटीएफ बनाया। यानी सरकार ने विवाद को शांत करने के लिए कई स्तर पर कदम उठाए, कानून बदला, अधिकारियों पर कार्रवाई की, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की घोषणा और जांच तेज की। लेकिन छात्रों का मुख्य सवाल सिर्फ सुधारों तक नहीं था। वो चाहते थे जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो। आखिर अगर इतने बच्चों की जान गई है पेपर लीक की वजह से और री एग्जाम की वजह से, तो जवाबदेही कोई तो लेगा। और लगातार विरोध आंदोलन, बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और इस इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने भी इसे युवाओं की जीत बताया है। देखिए, जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवा खड़े हुए, उन सब का सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि छुटपुट घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी। आगे भी ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो इस इस्तीफे के बाद सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत हुई, इसमें सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए। इस बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संगठन अच्छे विश्वास के साथ आंदोलन वापस ले रहा है और उम्मीद करता है कि सरकार बातचीत में तय हुई बातों को तय सीमा, जो समय सीमा है, उसमें लागू करेगी। सुनिए। जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए। ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई हैं। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं,
जो अलग अलग जगहों पर मौजूद है, जंतर मंतर पर मौजूद है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगों को मान लिया। इनमें पहली मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मांग पूरी हुई। सीजेपी की दूसरी बड़ी मांग थी आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस हों, माना गया, सरकार ने सहमति जताई। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि सरकार ने भरोसा दिया है कि प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में करीब 15 से 20 एफआईआर दर्ज होने की जानकारी है और उनकी कॉपी भी प्रदर्शनकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। सीजेपी की तीसरी मांग थी कि पेपर लीक विवाद के बाद आत्महत्या करने वाले जो छात्र हैं, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। सरकार ने इस मांग पर भी सकारात्मक रुख दिखाया है, यानी सारी मांगें सरकार ने बिना शर्त स्वीकार कर ली। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर बैठे सभी प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर खाली करने के लिए कहा है। और जंतर मंतर के आसपास बंद किए गए जो 18 मेट्रो स्टेशन थे, उन मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट भी खोल दिए गए। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सीजेपी के प्रोटेस्ट के चलते पिछले 3 दिनों से लगातार बंद पड़े दिल्ली मेट्रो के गेट को जो है वो फिलहाल खोला गया है। 3 मेट्रो स्टेशन है जिसमें राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और मंडी हाउस के गेट्स को जो है वो खोल दिया गया। ये तस्वीरें राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की है, जहां पर तमाम जो स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर जुटे हुए थे, मेट्रो स्टेशन बंद होने के चलते उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब फिलहाल ये गेट जो है वो खोले गए हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तमाम जो सुबह से ही जितने प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस, जंतर मंतर और हजारों की भीड़ आज सुबह से ही जो है वो जंतर मंतर पर देखने को मिल रही थी। जैसे ही रेजिग्नेशन आया उसके बाद से ही लोगों में एक जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था। उसके बाद से अब धीरे धीरे तमाम जो स्टूडेंट्स दिल्ली और अलग अलग इलाकों से जो है वो आए थे, वो फिलहाल अब धीरे धीरे मेट्रो के जरिए जो है वो वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर से कुछ दिन पहले तक सरकार के खिलाफ नारे गूंज रहे थे, आज वही तस्वीर बदल गई। वही मंच, वही भीड़, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग। जहां कल तक प्रदर्शन था, आज वहां जश्न था। जहां मांग थी इस्तीफे की, वहां धन्यवाद और जीत के नारे थे। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर तैनात पुलिसकर्मियों का भी मुंह मीठा कर रहे थे। यानी नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई आज एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही विपक्ष ने इसे सरकार की जवाबदेही बताया। प्रदर्शनकारियों ने इसे अपने आंदोलन की सफलता कहा। देखिए। पिछले 12 साल के कार्यकाल में शायद पहली बार केंद्र सरकार खुद को युवाओं के गुस्से और विपक्ष के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पा रही थी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाएगी। नीट पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ने में नाकाम हो गई। पहला मोर्चा था जंतर मंतर, जहां गुस्से से तमतमाए चेहरे लिए हजारों युवा सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़े थे। मुझे क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते। अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और दूसरा मोर्चा था देश की संसद, जहां पूरा विपक्ष सरकार को एक पल भी चैन से बैठने नहीं दे रहा था। संसद का मॉनसून सत्र युवाओं के गुस्से की आग में सूखा जा रहा था। विपक्ष के नेता पुलिस द्वारा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से आग बबूला थे।
संसद के मकर द्वार पे जोरों शोरों से इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन करने वाले हैं सारे विपक्षी नेता। अखिलेश यादव की बात करें तो वो इस समय काले कपड़ों के अंदर पहुंचे हैं। राहुल गांधी खड़े हैं काले कपड़ों के अंदर, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं और ये सब बड़े जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सब एकजुट हैं, एक साथ हैं और खड़े हैं पीछे और बोल रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं, जो एक अहम मांग है, वो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। वो सभी लोग यहाँ आपको पीछे नजर आएंगे। और आखिरकार करीब 36 दिनों बाद सीजेपी को वो मिल गया जिसकी वो मांग कर रहे थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इस सफलता का जश्न सीजेपी ही नहीं बल्कि वो सभी विपक्षी नेता मना रहे हैं जिन्होंने छात्रों की मांगों को लेकर संसद को सिर पर उठाया हुआ था। The first one and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. जिस सरकार ने अभी तक राजनीतिक दबाव में किसी मंत्री से इस्तीफा न लिया हो, उस सरकार के शिक्षा मंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ी राजनीतिक घटना है और ऐसा तभी मुमकिन हो पाया जब युवाओं के मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं ने भी संसद और सड़क एक कर दी। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को सीजेपी और विपक्ष के नेता एक बड़ी सफलता मान रहे हैं और इस सफलता का श्रेय युवा प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के एक ऐसे अलिखित गठबंधन को जाता है जिसका तोड़ खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दोनों तरह का दबाव था। सोनम वांगचुक का अनशन और हजारों की संख्या में जुटे युवाओं के तीखे सवाल सरकार पर नैतिक दबाव डाल रहे थे। मुख्य रूप से मांग दो ही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई। सरकार के लिए इन मांगों को पूरा करना एक चुनौती बन गया था। दूसरी तरफ विपक्ष ने संसद की कार्यवाही को पूरी तरह से ठप कर दिया था। पिछले 5 दिनों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं चल पाई। विपक्ष की नारेबाजी सदन के अंदर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी दिखी। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है। ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? संसद में सरकार को घेरने के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना शुरू कर दिया था। इस अति संवेदनशील इलाके में विपक्षी नेताओं का ऐसा जमघट लगा कि सुरक्षा एजेंसियों तक के होश उड़ गए। विपक्ष ने केंद्र सरकार से युवा प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज पर सवाल पूछे, आंसू गैस के इस्तेमाल पर घेरा और सोनम वांगचुक का अनशन खुलवाने की अपील की। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए इस धरना प्रदर्शन से सख्ती से निपटा गया। सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनारकी हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठीचार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको
जेल में रखा जाए। बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। विपक्ष और प्रदर्शनकारियों के नैतिक और राजनीतिक दबाव का ही असर था कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की और साथ ही साथ सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म करवाने की कोशिशें शुरू हुई। दोनों ही मंत्रियों ने सोनम वांगचुक से अस्पताल में मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली जाएं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पहले खबरें आ रही थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और न ही उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। इन खबरों के बीच 23 जुलाई को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। इस खबर के बीच विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह रचा और राहुल गांधी शाम होते होते विपक्षी नेताओं के साथ सड़क पर उतर गए। वो इंडिया गेट तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने गांधी स्मृति पर जाकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार की नीति पर सवाल उठाए। 12 साल से तो अघोषित इमरजेंसी है। 12 साल से अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई, अधिकार खत्म कर दिए गए, लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोई कमी नहीं रखी, संविधान मिटाने की व्यवस्था किया गया, सारी संस्थाओं को कैद किया गया। तो आप उठा करके देखिए क्या स्थिति है। तो जब आप पूरी की पूरी डेमोक्रेसी खत्म कर दोगे तो फिर रास्ता क्या बचता है। सरकार से छोटी सी मांग है कि आप शिक्षा मंत्री जो कि 120 जो कि रिकॉर्ड पे है पेपर लीक, उसके लिए जिम्मेवार हैं, उनका इस्तीफा लीजिए। उसके बाद संसद में बहस हो, चर्चा हो, जो कमियां हैं, खामियां हैं सरकार की तरफ से, उसमें सुधार हो। विपक्षी नेताओं के इस हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट को पूरी तरह से नकार दिया जिसमें कहा गया था कि 23 जुलाई की रात जंतर मंतर पर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। माना गया कि कुछ होने वाला था जो विपक्ष के हंगामे के बीच टाल दिया गया। और उधर जंतर मंतर पर बेखबर प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी का दौर जारी था। हालांकि इस दौरान खबर आई कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की अपील पर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है, क्योंकि सरकार ने उनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया है। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहां आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहां आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और फिर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सेल्फी वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की बात कही। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा।
पीएम मोदी के इस वीडियो संबोधन के आने के बाद माना गया कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अगले ही दिन कैबिनेट ने पेपर लीक पर संशोधन बिल लाने का ऐलान कर दिया, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और सख्त सजा का ऐलान किया गया। This is a complete eyewash. The fast track courts or a law, just imagine they are bringing a law after no discussion, no deliberation, nothing at all. What is going to be the credibility of that law? How is it going to change people's lives? हो ही नहीं सकता है। इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के नेताओं के साथ दूसरे राउंड की बातचीत शुरू की, जिससे ये पता चला कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अलावा बाकी मांगों पर सरकार राजी है। लेकिन जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहे। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है, ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत में फंसी वो गरारी थी, जिसके ठीक होने पर ही गाड़ी आगे बढ़ती और फिर 25 जुलाई दोपहर 2:18 पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया और इसी के साथ जश्न का एक नया दौर शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कभी कभी लोकतंत्र में एक आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती, वो एक सवाल बन जाती है, और जब सवाल लाखों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ जाए तो उनकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई पहले जंतर मंतर के धरने तक पहुंची और आज इस कहानी का बड़ा मोड़ तब आया जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के बाद आज जंतर मंतर पर जश्न था, नारे थे और इस दौरान एक नया शब्द सुनाई दिया, जेन जीत है। यानी जेन जी नहीं, जेन जीत है। यानी वो पीढ़ी जिसे अक्सर सिर्फ सोशल मीडिया और ट्रेंड्स के से जोड़कर देखा जाता था, उसने दिखाया कि असली मुद्दों पर खड़ा होना, उन पर सवाल पूछना, बदलाव की मांग करना उसकी पहचान है। आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जंतर मंतर पर कल रात तक किसी को नहीं पता था कि ये प्रदर्शन 25 जुलाई की शाम तक खत्म हो जाएगा। कल रात भी हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मोर्चे पर मौजूद थे और उनके नेता आगे की रणनीति बनाने में जुटे थे, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी नेताओं की बैठक होने वाली थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर फाइनल बातचीत होनी थी और सीजेपी नेताओं का रुख प्रधान के इस्तीफे पर अटका हुआ था। एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा। सीजेपी के प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि अगर 72 घंटों के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो 20 जुलाई की तरह ही एक बार फिर संसद तक मार्च होगा। सरकार ने इस मांग पर शनिवार दोपहर तक का समय मांगा था। सरकार पर इस आंदोलन को खत्म करने का दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अगर दोबारा संसद मार्च होता और उसमें पुलिस की सख्त कार्रवाई होती तो हालात बद से बदतर हो सकते थे। हालात को काबू में रखने के लिए कल रात से ही जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा मजबूत कर दिया गया था। आज सुबह सुबह ही सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों को बताया कि उन्हें टाइफाइड हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये ऐलान भी किया कि प्रदर्शन जारी रहेगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये खत्म नहीं होगा। जैसे कि आप सबको पता था, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, तो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। रोज सुबह और शाम को आईवीज लग रहे हैं। बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग थैंक यू टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सच अ बिग सक्सेस
एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा। माना जा रहा था कि आज दोपहर 3:30 बजे सीजेपी नेताओं के साथ जो बैठक होनी है उसमें कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन इस बैठक से पहले ही बड़ी खबर आ गई। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया और एक्स पर एक पत्र लिखकर इस्तीफे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते। आरोप लगाया कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है और वो पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को देखकर व्यथित हैं। उनका मानना है कि जंतर मंतर पर जो कुछ हो रहा है उसका फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें उठा सकती हैं। अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत कुछ कहा, लेकिन सच यही है कि प्रदर्शनकारियों को उनकी इन बातों से नहीं बल्कि उनके इस्तीफे से मतलब था। जैसे ही ये खबर सामने आई, जंतर मंतर पर महोत्सव शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी खुशी से झूम उठे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनकर सीजेपी के नेताओं की आंखें चमक उठी। उन्हें वो मिल गया जिसके लिए वो पिछले 36 दिनों से लड़ रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे। और इस सफलता की गरज जंतर मंतर के मंच से दिखी और ऐलान हुआ, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते, संविधान से बड़ा बनाते, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के। प्रधान के इस्तीफे के बाद एक बात और साफ हो गई कि कोई और संसद मार्च नहीं होने जा रहा है। सरकार ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें प्रदर्शनकारी नेताओं की तरफ से पक्का वादा चाहिए था। इसीलिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी नेताओं की जो बैठक तय हुई थी वो तय समय पर हुई। इस बैठक के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सीजेपी ने वो ऐलान किया जिसके लिए सरकार पिछले 5 दिनों से लगी हुई थी। धरना खत्म होने के इस ऐलान के बाद तो सरकार को ऐसा लगा जैसे दिल्ली की आबो हवा शांत हो गई है। पिछले 5 दिनों से नई दिल्ली का पूरा क्षेत्र युवाओं के गुस्से से दहक रहा था और इसकी तपिश संसद में महसूस की जा रही थी। धरना खत्म होने का ऐलान हुआ तो सब कुछ शांत हो गया। ये तूफान के गुजर जाने के बाद की शांति थी, जिसमें उपद्रव का दंश भी था और सफलता का शोर भी। धरना खत्म होने के ऐलान के साथ ही जंतर मंतर पर मिठाई खाने खिलाने का दौर शुरू हो गया। म्यूजिक पर थिरकते नौजवान नजर आने लगे। मंच जोशीले नारों से गूंज उठा। सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने भी अब राहत की सांस ली और माइक से ऐलान किया गया कि प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब वो अपने घरों को लौट जाएं। प्रदर्शन के खत्म होने के बाद दिल्ली के जिन मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया था, उन्हें खोल दिया गया ताकि प्रदर्शनकारी धीरे धीरे अपने घर लौट जाएं। मांगे मान ली गई थी। सरकार को युवा शक्ति ने घुटनों पर ला दिया। मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए धरना स्थल खाली होने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।